आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मन को एकाग्र कैसे रखें और अपने वश में कैसे रखें। मन को वश में रखने की सबसे सरल विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। फंडा नंबर है कि आप सबसे पहले एक अच्छे माहौल का चुनाव करें। आप जिस माहौल में काम करते हैं वह एकाग्रता को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आरामदायक और आकर्षक माहौल में काम करते समय पूरी तरह से एकाग्रता हासिल की जा सकती है। नंबर 2 है विचारों को अपने नियंत्रित रखें। कोई काम करते समय अपने मन में कोई और विचार न आने दें। इससे बेवजह आपकी एकाग्रता भंग होती है। इसके साथ साथ मन उसमें लग जाता है। जब भी मन में काम में अलग कोई विचार आए तो उस पर ध्यान न दें और आप जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दें। नंबर 3 है एक टाइम टेबल अपना प्लान बनाएं। टाइम प्लान बनाएं। आपको जो काम करना है उसकी सूची बना लें। इसमें संतुलन के लिए ज़रूरी है कि गंभीर काम को पर्याप्त समय दें, साथ ही इसमें कुछ पल फुर्सत के भी निकालें। ऐसा करने से आप काम से संतुष्ट तो होंगे ही, साथ ही आपका ध्यान भी कम भटकेगा। नेगेटिव विचारों से बचें। मन में ऐसे विचार ना आने दें कि आप खुद को एकाग्र न कर सकें। इसमें दिमाग को यह संदेश जाएगा कि आपके एकाग्रता में कमी है। ऐसे में मन पर ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मल्टीटास्किंग से बचें। एक साथ एक से अधिक काम करने से कभी भी एकाग्रता हासिल नहीं की जा सकती। जब आपके सामने बहुत से काम का बोझ होगा तो आप जो काम कर रहे होंगे उस पर भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अपने मन को अच्छी तरह से शांत कर लें या कुछ देर मेडिटेशन कर लें। इससे काम में मन भी लगेगा और कम समय से अधिक कार्य भी हो जाएगा। शांत वातावरण आप चुनें, शोर शराबा ना हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां ज़्यादा शोर शराबा ना हो। इससे आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत लुभावना होता है कि आप अपनी ईमेल अलर्ट को ऑन रखें, अपनी नोटिफिकेशंस ऑन रखें, पर यह ध्यान रखें कि ये आपको एकाग्रता हासिल करने से रोकेंगे। अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दें। संतुलित आहार और व्यायाम की अहम भूमिका होती है। जरूरी पोषक तत्वों के अभाव में आप में थकान और आलस्य आ सकता है। इसलिए विटामिन ई से भरपूर बादाम और फल को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। साथ ही रूटीन के तहत व्यायाम भी करें। एक इम्पॉर्टेंट है कि अपने काम को समझें। अगर आपको यह अच्छी तरह से मालूम ना हो कि आपको क्या करना है तो ऐसे में काम के प्रति एकाग्र होना और भी मुश्किल हो जाता है। जब काम मुश्किल होता है तो हमारा दिमाग एक आसान रास्ता ढूंढता है। ऐसे में हम एक जनरल ओवरव्यू बनाते हैं और हर काम शुरू करने से पहले एक आधारभूत अवधारणा को फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अपने काम में टाल मटोल न करें। अपने अंदर किसी काम के प्रति टाल मटोल की आदत कभी न डालें। यह एकाग्रता पर गहरा असर डालता है। जब तक कि आप अपने बोझिल काम को निपटा न लें, अपनी सीट से न उठें, अपने काम को न छोड़ें। अपने पीक टाइम को पहचानें। हम सबके पास 24 घंटे का समय होता है जब हम सबसे ज़्यादा चुस्त रहते हैं। हालांकि यह समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। आप भी ऐसे समय का पता लगाएं जब आप बिल्कुल चुस्त हों, एक्टिव हों, फिट हों। आप ऐसे समय का इस्तेमाल काम या कम रुचि लेने वाले काम को निपटाने के लिए करें। हमेशा सकारात्मक रहें। जब भी काम पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत हो तो हमेशा अपने आप से बार बार कहें कि आप ध्यान लगा सकते हैं। एकाग्रता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मतलब आप पावर एफर्मेशन की मदद ले सकते हैं। जल्द ही भविष्य में आपकी हर समस्या संबंधित पावर अफर्मेशन मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ।
और आप उन्हें आगे भी देख सकते हैं और पुरानी वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। अपने काम को बांटें। जिस काम का कोई स्पष्ट आरंभ और अंत न हो वह आपके ध्यान को भटका सकता है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक रास्ते का चयन करें जिससे आप उस काम को शुरू कर सकें। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अनुशासन रहें। अनुशासन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही प्रभावी काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें ज़्यादा समय दें। इसलिए छोटे काम से शुरुआत करें और अगर आप आसानी से ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो काम को पूरा समय दें। अपने दिमाग को प्रशिक्षित रखें, एक्टिव करें। अगर आप किसी विषय पर कुछ सेकंड से ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं तो भी उस पर ध्यान बनाए रखिए। ऐसे में आप अपने दिमाग को किसी भी चीज़ पर लंबे समय तक के लिए केंद्रित कर सकेंगे। डेडलाइन जरूर तय करें। जब आप एकाग्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें डेडलाइन की अहम भूमिका होती है। डेडलाइन तय हो जाने से गैर जरूरी चीज़ों को भूलना आसान हो जाता है और काम में तेज़ी भी आ जाती है। अपनी प्रगति और जो आपकी प्रोग्रेस है, अपनी प्रगति पर नज़र रखें। अगर एकाग्रता बहुत ही खराब है तो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें। अगर आपका ध्यान आधे समय के लिए भटक रहा है तो अगले हफ्ते इस समय को कम करने की कोशिश करें। और साथ ही ज़रूरी चीज़ों की व्यवस्था करें। इस बात को सुनिश्चित करें कि काम करने से पहले आपने उसके लिए ज़रूरी चीज़ों की व्यवस्था कर ली है। इससे अनावश्यक भटकाव नहीं होगा और आप स्थिर होकर काम कर पाएंगे।